हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्या। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2C का 1 से लेकर 5 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग आते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 4 नंबर तक ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। तो 5 का 1 नंबर है, दो संख्याओं का योगफल जो है 50 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को मानना होगा कि माना कि फर्स्ट नंबर जो है पहला संख्या x है और जो सेकंड है दूसरा संख्या उसको मान लेंगे y। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार जो भी लिखना है आप लोग को लिख लेना है। दो संख्याओं का योगफल 50 है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है दूसरा शर्त दिया हुआ है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। कह रहा है उनमें से एक संख्या जो है दूसरी की, ठीक है, ये हो गया दूसरा, इसका 7/3 गुना है। तो हम लोग को ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया और आई थिंक इसको हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर 5 का। इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है खुद से, या अगर पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर दिया था। 5 का 2 है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 4 दिया हुआ है। सबसे पहला तो हम लोग क्या करना होगा, इसी तरह से मानना होगा, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा हम लोग को, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दोनों का अंतर जो है 4 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया अब दोनों का अंतर हो गया 4 के बराबर। फिर उनका योगफल दिया हुआ है 6 के बराबर। ठीक है, x प्लस वाई ये दिया हुआ है 6 के बराबर। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसका संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या में क्या हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, तो y यहाँ पे प्लस में है एक बार और एक बार माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x मिलेगा और यहाँ पर 10, तो x का मान हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। फिर x का मान यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 5 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान आ जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1। ठीक है, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 1। अब हम लोग यहाँ पर पुट करके देख भी सकते हैं कि x का मान 5 है, y का मान 1 है, दोनों घटाने के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर दोनों का जोड़ 6 पूर रहा है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 5 का 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो फिर से हम लोग को यहाँ मान लेना है पहली संख्या और दूसरी संख्या इसी तरह से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, जिसमें का के की रहे उसी में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में लिखा हुआ है दूसरा का, तो उसमें उसी में मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। फिर दिया हुआ है कि उनका योगफल 16 है, तो x प्लस वाई बराबर 16 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सिंपली तो x का मान यहाँ पर हम लोग बैठा लेंगे प्रतिस्थापन विधि लगाकर। तो इक्वेशन ये अगर 1 है, इक्वेशन 2 है, तो समीकरण 2 इम्प्लाइज, तो यहाँ पर x का मान 3y रखेंगे प्लस y बराबर 16, तो यहाँ 3y प्लस 1y मिलेगा 4y, और यहाँ से y का मान मिल जाएगा 16/4 बराबर 4। ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान 4 आ गया, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना है, देयरफॉर x बराबर 3 गुना 4 बराबर 12। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आ भी गया। फिर इन दोनों का जोड़ 16 हो भी रहा है, इसका मतलब ये जो है हम लोग का आंसर जो है वो सही आया है। फिर आते हैं हम लोग अब 6 नंबर में। तो फर्स्ट नंबर में जो था 5 नंबर में सारा संख्या पर सिंपल दो संख्या पर हिसाब था। अब 6 नंबर में जो है हमारा सारा भिन्न वाला हिसाब है। ठीक है, तो 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये जो हिसाब मैं बना रहा हूँ ये जो है दास गुप्ता राइटर है इस बुक का, और भारती वन ये पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा बुक का सॉल्यूशन है। तो 6 नंबर में हम लोग आते हैं 6 का 1।
इसमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में, तो जब भी भिन्न का बात करें तो हम लोग को भिन्न को पहले मान लेना है कि माना भिन्न बराबर x बटे वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भिन्न कैसा होता है, तो x बटे वाई का रूप में होता है। ठीक है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न में होता क्या है, अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो भिन्न को हम लोग लिखते हैं x बटे वाई रूप में। ठीक है, जिसमें से ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं हर और नीचे वाले को कहते हैं ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, याद रख सकते हैं इंग्लिश में D4 डाउन होता है, तो डाउन हो गया तो नीचे वाला और ये हो गया ऊपर वाला। तो ये हो गया भिन्न का अंश और हर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। हर में कह रहा है एक जोड़ देंगे। ठीक है, अंश हो गया x और y हो गया हर, और हर में एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। फिर अगला शर्त इसमें दिया हुआ है कि अंश में 2 घटाने पर, इस बार अंश में से 2 घटाना है और हर में कोई छेड़छाड़ हम लोग को नहीं करना है। और अब जो संख्या मिलेगा वो हो गया हम लोग का 1/3 के बराबर। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं पहले एक स्टेप सॉल्व। तो यहां से ये मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर। तो 2x बराबर y प्लस 1 इम्प्लाई 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, y को हम लोग इधर लेते हैं, इक्वेशन 3। उसी तरह से यहां पर भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6 और इधर यहाँ बन जाएगा y इम्प्लाई 6 को उधर भेज लेंगे और y को इधर लेते आते हैं हम लोग। तो y आ जाएगा बायां पक्ष में, तो माइनस में आ जाएगा और -6 को भेजेंगे उधर तो +6 में चला जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग घटा लेंगे, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और x का मान हम लोग को मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 में से हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x माइनस वाई बराबर 1, 3x माइनस वाई बराबर 6। तो हम लोग जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, नीचे का चेंज आता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ से y एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 2x में से 3x घटेगा तो मिलेगा -x और 1 में से 6 घटेगा तो मिलेगा -5। तो x का मान क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 किसी एक में बैठा लेंगे, यहाँ 3 या 4 किसी एक में बैठा सकते हैं, या 1 या 2 में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी एक में बैठाते हैं यहाँ पर इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को 2x और x की जगह हम लोग रख लेंगे 5 माइनस वाई बराबर 1। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 उधर जाएगा तो मिल जाएगा हम लोग को -10। तो y का मान कितना हो गया, -9 कैंसिल हो गया और y का मान मिल गया हम लोग को 9। ठीक है, तो हम लोग का भिन्न क्या हो गया, यहाँ पर x और y का मान जैसे ही मिला तो यहाँ पर आंसर अभी नहीं आया है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये हम लोग को आंसर जो लाना है ये है, भिन्न निकालना था। इसके पहले क्या था, 5 नंबर में सिर्फ संख्या निकालना था x और y, लेकिन अब जो हमको निकालना है वो निकालना है भिन्न। तो भिन्न क्या है, x बटे वाई, इसीलिए हो जाएगा जो रिक्वायर्ड निकालना था फ्रैक्शन, भिन्न बराबर x बटे वाई हो गया। x का मान मिल गया है 5 और उसका मान मिल गया है 9। अब इसको हम लोग पुट करके यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो क्या ये आंसर हम लोग का सही आया है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर x का मान 5 रखेंगे और y की जगह पर 9। ठीक है, तो x की जगह पर यहाँ अगर 5 रखेंगे और y की जगह पर 9 रखेंगे तो 5 और यहाँ आ जाएगा 10, तो 10, ये 9 + 1 10 हो जाएगा। तो 5 को 10 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और इधर भी है 1/2। इसका मतलब पहला इक्वेशन सही। फिर दूसरे वाले में बैठा सकते हैं, x की जगह पर 5 रखना है और y की जगह पर 9, और 5 में से 2 यहाँ घटेगा तो बच जाएगा 3 और 3 से 3 12 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 हम लोग को मिल जाएगा। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हिसाब को सॉल्व करना है, और गिवन कंडीशन दिया हुआ है तो उसको जो है कैसे इक्वेशन लिखना है। तो अगले क्वेश्चन से मैं सिर्फ इक्वेशन को लिखूंगा, और आप लोगों ने बहुत सारा ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है,
और पिछले एक्सरसाइज में मैंने लगभग सारा हिसाब को सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा। मैं सिर्फ जो समीकरण होगा जिसको कि लिखना आप लोग लिखने में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, तो वो मैं आप लोग को लिख दूंगा, ठीक है। और जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 6 का 2 में कह रहा है हम लोग को कि किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर, तो पहले बात तो हम लोग भिन्न मान लेंगे x/y। अब कह रहा है कि ये जो भिन्न है उसका अंश में से एक हम लोग को जोड़ना है, तो उसका मान क्या होता है, तो 1 हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन 1 हम लोग को मिल गया। फिर सेकंड शर्त कर रहा है इसमें कि किंतु जब किसी अंश में से एक घटाया जाता है, और हर में 2 जोड़ा जाता है, और हर में कह रहा है कि 2 जोड़ रहे हैं, तो हमको जो मिलता है भिन्न वो होता है 1/3, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इसका तीसरा नंबर पर। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, ठीक है, कोई भिन्न है और उसका कहता है दोनों को जोड़ दिया जाता है, और भिन्न हम लोग पहले ही मानना है, भिन्न बराबर x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, इसका हर को उसके अंश में जोड़ देना है, ठीक है। और कह रहा है कि और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, हर में घटाना है उसका अंश, ठीक है। तो जो हमको संख्या मिलेगा वो मिलेगा 11/3। फिर कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। कहता है अंश जो है, ये हो गया अंश, वो हर से 3 कम है, इसका मतलब हर क्या है, बड़ा है, तो y - x = 3। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इसको आप जो विधि सॉल्व करना है उसे सॉल्व कर लीजिएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक स्टेप सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग या तो प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आते हैं 6 का थर्ड। तीसरा में कह रहा है, 3 हो गया, फोर्थ पर आते हैं। चौथा में कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, अंश और हर, पहले तो भिन्न लिखना है कि भिन्न जो है x/y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भिन्न में भी कह रहा है, अंश में भी कह रहा है 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। तो जब 2 जोड़ रहा है तो वो बन रहा है 9/11, एंड ये हो गया इक्वेशन 1। फिर समीकरण 2 के लिए हम लोग को एक और कंडीशन दिया हुआ है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार क्या कर रहा है, दोनों में पहले 2 जोड़ा था, इस बार 3 जोड़ रहा है, तो जो संख्या आएगा वो आएगा 5/6, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो भिन्न ज्ञात करना है। इसको आप ऑलरेडी सॉल्व कर लीजिएगा, सारा मेथड आप लोग सीख ही चुके हैं। फिर 5th नंबर में आते हैं, वह भिन्न निकालना है। फिर से भिन्न निकालना है, तो भिन्न को मान लेंगे x/y, ठीक है। तो हम लोग को कह रहा है कि जिसमें अंश में 1 जोड़ने पर, तो अंश में 1 ऐड करना है और हर में से 1 घटाने पर, हर में से y में से 1 माइनस करना है, 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। तो ये जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा दिया हुआ है शर्त, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर, हर जो है नीचे वाले कहते हैं, उसमें 1 जोड़ने पर वह संख्या जो है भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, और इसको आप लोग को सॉल्व करना है। पहला स्टेप सब में वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है पहला स्टेप में। उसके बाद फिर जो विधि आप लोग को लगाना है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में। तो अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 अंकों की संख्या पर प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि जब भी कहे कि 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक हम लोग मान लेते हैं x, दहाई को मान लेते हैं y, और संख्या हम लोग को मिलता है 10y + x। और ये इसलिए मिलता है, जैसे कोई संख्या हम लोग अगर लिखे 37,
तो 37 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 7। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इकाई स्थान पर अंक है वो आ जाता है प्लस में, ठीक है, और जो दहाई स्थान पर है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसी तरह से 7 नंबर में सब में ये काम तो सब में करना है, और कभी कभी क्या करता है संख्या को पलट देने पर, तो संख्या को पलटने पर क्या होता है, जैसे 37 है, इसको अगर हम चेंज करेंगे, अंकों की अदला बदली कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 3, ठीक है। मतलब जो नई संख्या मिलेगा पलटने पर, नई संख्या वो क्या होगा 10x प्लस y। तो ये 4 चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, लगभग ऐसा भी आपको लिखना है। जैसे भिन्न में हमेशा मानना था x बटे y, उसी तरह से 2 अंकों की संख्या जब भी दे तो वहां पर इतना टर्म आप लोग को ये थ्योरी आना चाहिए। तो 7 में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 15 है, ठीक है। तो पहले तो मान लेना है कि इकाई स्थान ये, दहाई स्थान ये, संख्या ये। उसके बाद हम लोग को इक्वालिटी क्वेश्चन लिखना है कि उसका क्या है, तो अंकों का योगफल, तो अंक क्या है x है और y है, दोनों का योगफल है 15। तो पहला इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, ठीक है। तो अंक का स्थान हम क्या कर दिया, बदल दिया, तो ये संख्या मिलेगा। तो कहता है जो नया संख्या मिला वो बड़ा है, ठीक है, 10x प्लस y ये बड़ा है किससे, तो जो पुराना संख्या था 10y प्लस x, और कितना बड़ा है, तो ये दिया हुआ है 9। इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 9 होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। याद रखना है कि जब भी दे कोई एक चीज दूसरे चीज से 10 बड़ा है या 5 बड़ा है, जो भी दे, तो हमेशा क्या करना है, बड़ा में से छोटे वाले को माइनस करना है और बराबर जितना बड़ा दे वो लिख देना है, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या तो प्रतिस्थापन से या लुप्तीकरण से, ठीक है, या कोई विधि, जो भी विधि से आपको सहज हो लगे। 7 का फिर ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर में है कि 100 और 100 के बीच कोई संख्या है। तो 100 और 100 के बीच कोई संख्या बोले या 2 अंकों की संख्या बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुना है। तो पहले काम इतना काम कर लेना है, ये 4 स्टेप। उसके बाद हम लोग को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो संख्या है 10y प्लस x वो अपने अंकों के योग की कितना गुना है, तो अंकों के योग की 8 गुना है, ठीक है। याद रखना है जिसके साथ का के की लगे उसी में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 8 इसमें हम लोग मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोग को कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, जो संख्या था 10y प्लस x यही संख्या है हम लोग का, इसमें कहता है 45 अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, ठीक है, घटा दिया तो अंक के स्थान बदल जाते हैं। तो अंक का स्थान अब क्या होगा, ये संख्या था, अब संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करना है, x और y का मान निकालना है, और जैसे ही x और y का मान आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, ये जो संख्या है इसमें पुट कर देना है, 10y प्लस x में हम लोग को इसको पुट कर देना है। तो अब आते हैं फिर हम लोग थर्ड नंबर पर। इसका थर्ड नंबर का रहा है 2 अंकों की संख्या है, अंकों जो कि क्या है, अंकों के योग की 4 होगी, ठीक है। तो इस बार फिर से उसी तरह बनाएंगे, 10y प्लस x बराबर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। फिर दूसरा इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इस संख्या में 18 अगर जोड़ देंगे तो अंकों का स्थान पलट जाते हैं। तो 10y प्लस एक्स प्लस 18, तो अब जो संख्या होगा वो पलट जाएगा, ठीक है, उसके अंक। तो ये हो गया एक इक्वेशन और ये हो गया समीकरण 2। इसको सॉल्व करना है और आप लोग को आंसर निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू, और यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग इसका फोर्थ नंबर में। इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, इनके अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 9। फिर इसमें कह रहा है 4 नंबर में कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या ये होता है 10x प्लस वाई, और 4 नंबर में प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या। प्रदत्त संख्या का मतलब क्या होता है, ये जो संख्या होता है इसी को कहते हैं हम लोग प्रदत्त संख्या, ठीक है, इसी को कहते हैं प्रदत्त संख्या या दिया हुआ संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं वांछित संख्या, ठीक है।
और इसको जो नई संख्या जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं पलटने के बाद जो संख्या मिलती है उससे वो है नई संख्या है। तो जो संख्या है प्रदत्त संख्या है हम लोग का 10y प्लस x, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 3/8 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है पहले स्टेप में, उसके बाद आराम से सॉल्व कर लेना है, आराम से x और y का मान आ जाएगा और फिर पुट कर लेना है इसमें, आपको जो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है वो मिल जाएगा। अगर किसी में आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। फिर आते हैं हम लोग 7 का 5 नंबर में, उससे पहले एस कर लेते हैं। तो अब है नेक्स्ट 7 का 4 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 7 का 5 नंबर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, 2 अंकों है संख्या और उसके अंकों का योगफल 9। पहले तो इतना काम करना ही है आप लोग को, उसके बाद ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर दूसरा लाइन इसका कह रहा है कि उस संख्या का 9 गुना, ठीक है, वो जो संख्या है 10y प्लस x, इसका 9 गुना, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इसका 9 गुना जो है अंकों का क्रम पलट देंगे तो बनेगा जो संख्या 10x प्लस y और इसके 2 गुने के बराबर है। तो हम लोग को संख्या प्राप्त करना है तो फिर से x और y का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देना है, तो हम लोग का आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। फिर आते हैं 7 का 6 नंबर पर। इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 99 है। ठीक है, एक संख्या 2 अंकों की जो है और उसको पलटने पर, मतलब कि जो पलटने पर संख्या मिलेगा 10x प्लस y मिलेगा। ठीक है, ये तो इन दोनों का योग जो है तो कि जोड़ वो दिया हुआ है 99 के बराबर। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो वांछित संख्या किसको कहते हैं, ये जो दिया हुआ संख्या है उसी को हम लोग प्रदत्त संख्या या वांछित संख्या कहते हैं। तो वांछित संख्या में कहता है अगर 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। तो अब जो संख्या प्राप्त होगा कहता है इसके अंकों का जोड़ x प्लस y का 6 गुने, ठीक है, 6 गुने से 4 कम है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। फिर आते हैं हम लोग 7 का 7 नंबर पर। ठीक है, 7 का 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 100 से कम किंतु 10 से अधिक, इसका मतलब ये हो गया 2 अंकों की संख्या है के अंकों का अंतर जो है 3 है। ठीक है, तो अंकों का अंतर हम लोग मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 3। हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है। ठीक है, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, ठीक है, जो संख्या है 10y प्लस x है हम लोग का, इसको कहता है 7 से अगर गुना किया जाए, 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाती है। तो अब ये क्या हो जाती है, अंकों का क्रम बदलने पर, ठीक है, क्रम बदलेंगे तो ये संख्या बन जाएगा और इसका जो है 4 गुना, इसका 4 गुना के बराबर हो जाती है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इसको आपको सॉल्व कर लेना है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का 7 नंबर हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियोस की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ।